Good morning students. I am SK Seth, your SST टीचर. स्टूडेंट्स, आज हम खंड 2 नागरिक शास्त्र पाठ 1 भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. बच्चों, लोकतंत्र को साधारण भाषा में जनता का राज कहा जाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सभी को एक दूसरे पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हो जाए. इसका अर्थ यह है कि एक ऐसी शासन प्रणाली हो जो जनता के सहयोग से बनी एवं जनता की भागीदारी हो इसमें. इसके लिए भारतीय संविधान में एक प्रावधान भी किया गया है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी अमीर गरीब, ऊंची नीची जाति के वर्ग, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से लेकर उसकी मृत्यु तक मताधिकारी का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है. आम चुनाव जो कि सामान्य परिस्थिति में प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होते हैं, उसमें भी सभी मतदाता अपनी पसंद के जनप्रतिनिधियों के पक्ष में मतदान करते हैं. इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों में से सर्वाधिक बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया जाता है. ये जनप्रतिनिधि देश एवं समाज के हित में कानून बनाते हुए एवं लागू करते हैं. कानून बनाने से लेकर लागू करने तक के चरणों में जनप्रतिनिधि के मतों के आधार पर ये सारे कार्य किए जाते हैं. भारत में पंचायती राज व्यवस्था. भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए पंचायती राज व्यवस्था की गई है. देश के भीतर दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं का दूर करने के लिए अर्थात निस्तारण करने के लिए सरकार ने जिला पंचायत पर पंचायती राज की स्थापना की गई. इस व्यवस्था का आरंभ ग्रामीण क्षेत्रों से किया गया है. इसके लिए गांवों में प्रधान नियुक्त किए जाते हैं जिसका निर्वाचन जनता द्वारा ही होता है. गांव के छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाना ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है. ग्राम पंचायत की सहायता के लिए ब्लॉक स्तर की व्यवस्था की गई. ब्लॉक कई गांवों की देखभाल करता है. ब्लॉक की सहायता के लिए जिला प्रशासन सहयोग करता है. इस प्रकार जन सुविधा अथवा समस्याओं का निस्तारण क्षेत्रीय स्तर पर ही हो जाता है. केंद्रीय विधान परिषद क्या होता है? केंद्रीय विधान परिषद को संसद भवन कहा जाता है. तो केंद्रीय विधान परिषद को बच्चों क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है. इसमें पूरे देश के प्रत्येक क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों को बैठने का अधिकार होता है. इस सदन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है. प्रधानमंत्री द्वारा इन सदस्यों में से योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाता है एवं एक सूची बनाकर राष्ट्रपति को सौंप दी जाती है. इन व्यक्तियों को विभिन्न विभाग के मंत्रियों का पद दिया जाता है एवं पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है. देश के हित बनने वाले सभी कानून संसद में ही पारित किए जाते हैं. संसद का कार्य जनता के हितों एवं सुरक्षा और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं. प्रांतीय विधान परिषद क्या होते हैं? प्रांतीय विधान परिषद को विधानसभा भी कहा जाता है. तो बच्चों, केंद्रीय विधान परिषद को क्या कहा जाता है? संसद भवन कहा जाता है, जबकि प्रांतीय विधान परिषद को विधानसभा कहा जाता है. विधानसभा का प्रत्येक गठन का प्रत्येक प्रांत में अलग अलग किया जाता है. विधानसभा में प्रांतीय समस्याओं को रखा जाता है. इसके निस्तारण के लिए केंद्र से सहायता मांगी जाती है. क्लियर? विधानसभा के प्रांत के हित के लिए कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु इसे संविधान के सभी अनुच्छेदों का पालन करना आवश्यक है. मुख्यमंत्री द्वारा परियोजनाओं एवं सामाजिक हित एवं विकास के लिए एक कार्य योजना का अधिकार दिया जाता है, जिसमें कि सभी कोई भी कानून पारित करने का अधिकार नहीं दिया जाता है. मतलब बच्चों कि विधानसभा को कोई भी कानून पारित करने का अधिकार नहीं दिया जाता है. विधानसभा को
केंद्र की कानून व्यवस्था का ही पालन करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, उसके पास अधिकार नहीं, ये जो होता है विधानसभा को केंद्र की कानून व्यवस्था का ही पालन करना पड़ता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली।